Hello everyone, welcome to Teaching Biology and this is the part 2 of our ongoing lecture series Body Fluids and Circulation। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने ब्लड के कंपोजिशन के बारे में पढ़ा था, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स के बारे में देखा था, उनके फंक्शंस के बारे में देखा था। और इस वीडियो में जो कि पार्ट 2 है हमारा, आज हम लोग ABO ब्लड ग्रुपिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर चल रहा था बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ये उसका पार्ट 2 होगा। आज का टॉपिक है हमारा ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक, अब देखिए हमें पता है कि पॉपुलेशन में 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स जो है पाए जाते हैं। कौन कौन से? ब्लड ग्रुप A, B, AB एंड O। ठीक, अब इनका निर्धारण कैसे होता है, कैसे डिसाइड होता है कि ब्लड ग्रुप A है और ये ब्लड ग्रुप B है, ये ब्लड ग्रुप AB है और ये ब्लड ग्रुप O है, कैसे डिसाइड होता है ये देखते हैं। देखिए ये हमारी RBC है। ठीक, ये आप देख सकते हैं, ये हमारी ब्लड सेल है, RBC है। ठीक, सपोज ये हमारी RBC है। ठीक है, अब देखिए हमारी बॉडी जो है ना, कल हम लोगों ने इस टॉपिक को डिस्कस किया था कि हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो सेल्फ वर्सेस नॉन सेल्फ के बेसिस पे काम करता है। सेल्फ वर्सेस नॉन सेल्फ की बेसिस पे काम करता है। कैसे? ये सेल्फ वर्सेस नॉन सेल्फ क्या है, ये कल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि देखिए ये अगर आपका एक घर है, वही एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं कि ये मान लीजिए आपका घर है और यहाँ पे 5 लोग रहते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर इन 5 लोगों में से कोई भी रात में 12 बजे, 1 बजे, सुबह 4 बजे या कभी भी दिन में बेल बजाता है और घर के अंदर आने की कोशिश करता है, तो कोई भी उसे नहीं रोकता। इन 5 लोगों में से कोई भी उसे नहीं रोकता और कोई भी उससे ये नहीं पूछता है कि आप कौन है, आपको किससे मिलना है। ठीक है, क्योंकि हम उनको पहचानते हैं। ठीक, लेकिन अगर कोई जो है अपरिचित व्यक्ति, कोई बाहरी व्यक्ति आ जाए, मान लीजिए 6 पर्सन था, ये घर के अंदर आने की कोशिश करता है, अगर मान लीजिए बेल बजाता है तो आप इसको बाहर ही रोक देते हैं और पूछते हैं इससे कि आप कौन है, आपको किससे मिलना है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच जो है डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। आपको ये पता है कि ये हमारे घर का व्यक्ति नहीं है, ये जो 6 पर्सन है ये हमारे घर का पर्सन नहीं है, इसलिए आप इससे पूछ पा रहे हैं। मतलब आप सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। उसी तरीके से जो हमारी बॉडी होती है ना, जो हमारा डिफेंस सिस्टम है ना, वो हमारी बॉडी की एक एक सेल्स को पहचानता है। फिर से समझिए, जो हमारा डिफेंस सिस्टम है वो हमारी एक एक सेल को पहचानता है। ठीक, और उसको ये पता है कि ये सेल हमारी बॉडी में पाया जा रहा है और अगर उसके अलावा कोई नया सेल, जैसे ये 6% जो है, जैसे ही इसने बेल बजाई, जैसे ही ये मान लीजिए कोई सेल है और ये बॉडी में इंटर करने की कोशिश करता है ना, तो बॉडी का डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो पहचान लेता है कि ये सेल हमारी बॉडी में पाया नहीं जा रहा है, ये कोई बाहरी सेल है। ठीक है, उसको बॉडी जो है एज अ एंटीजन ट्रीट करती है। ठीक, और उसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज बनाती है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है और उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, क्योंकि ये एक पैथोजेनिक सेल भी हो सकती है, जैसे बैक्टीरिया हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है। ठीक है, इसलिए जो है ये ऐसे बॉडी का डिफेंस सिस्टम काम करता है। तो ये होता है सेल्फ वर्सेस नॉन सेल्फ। ये बॉडी जो है एबिलिटी रखती है कि वो सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच डिफरेंशिएट कर पाती है। ठीक है, तो देखिए ये हमारी आरबीसी है, ये हमारी आरबीसी हमने देखा, ये हमारी आरबीसी है कोई, और इस आरबीसी के ऊपर एक मान लीजिए कोई एक एंटीजन पाया जा रहा है। इस एंटीजन को बॉडी पहचानती है क्योंकि ये सेल्फ है। ठीक है, हाँ, अब आप सेल्फ और नॉन सेल्फ का मुझे लगता है अच्छे से डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे। ये मान लीजिए कोई सेल्फ एंटीजन है। ठीक, तो बॉडी इसको पहचानती है कि ये हमारी सेल से लगा हुआ है। तो ये सरफेस मार्कर्स भी होते हैं, आपको कहीं कहीं वर्ड्स मार्कर यूज करने को मिलेगा बुक में, तो आप उससे घबराएंगे नहीं। आप उसको जो है एज अ मतलब मार्कर ही मतलब यही होता है कि वो जो है बॉडी की सेल है और बॉडी उसको पहचानती है। ठीक है, बॉडी उसको सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफरेंशिएट कर पाती है। तो मान लीजिए ये कोई आरबीसी है, ये देखिए ये एक आरबीसी है और इसके ऊपर ये देखिए ये एंटीजन है। ठीक है, ये देखिए ये हमारा सरफेस एंटीजन है जो आरबीसी से लगा हुआ है, ये है ए एंटीजन। तो ये ए एंटीजन लगा हुआ है, इसलिए ये जो ब्लड ग्रुप है ना, ये ए ब्लड ग्रुप है हमारा। बात समझ में आई? देखिए ये आरबीसी है और इस आरबीसी के ऊपर ये देखिए एंटीजेंस लगे हुए हैं। ठीक है, ये कौन सा एंटीजन है? ये ए एंटीजन है, इसलिए बॉडी इसको जो है रिकॉग्नाइज कर लेती है और ये हमारा ए एंटीजन होने की वजह से ये ब्लड ग्रुप हमारा क्या होगा? ये हमारा ब्लड ग्रुप ए होगा। ठीक, अब देखिए दूसरी, देखिए ये एक और आरबीसी है। ठीक है, मान लीजिए ये एक आरबीसी है
और इसके ऊपर ये देखिए ये वाला एंटीजन लगा हुआ है, ठीक। फिर देखिए ये वाला मान लीजिए एंटीजन लगा हुआ है, ठीक। तो बॉडी इसको पहचानती है कि ये हमारा जो है एंटीजन है और ये कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, मान लीजिए ये ब्लड ग्रुप बी होगा, ठीक है। फिर देखिए अगर ये मान लीजिए कोई आरबीसी है, ये हमारी कोई आरबीसी है और इसके ऊपर ए एंटीजन भी लगा हुआ है और बी एंटीजन भी लगा हुआ है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप जो है वो ए और बी, मतलब यहाँ पे ए और बी दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट है, इसलिए इसका ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी होगा, ठीक। देखिए फिर देखिए ये एक आरबीसी है और इसके ऊपर देखिए कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ये देखिए नन, कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ, ठीक है। तो ये ए बी एंड ओ कैसे डिसाइड होता है, मतलब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए फिर से समझिए, ये एक आरबीसी है, इसके ऊपर एक ए एंटीजन लगा हुआ है, ये देखिए इसके ऊपर ए एंटीजेंस लगे हुए हैं, इसलिए इस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या होगा, इस पर्सन का ब्लड ग्रुप जो है वो ए होगा, ये देखिए ग्रुप ए लिखा हुआ है, ठीक है। फिर देखिए ये एक आरबीसी है, कोई दूसरा इंडिविजुअल है, इसके ऊपर ये देखिए बी एंटीजन लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, इसका ब्लड ग्रुप जो है वो बी होगा। फिर देखिए एक और इंडिविजुअल है जिसके ऊपर ए और बी दोनों ही प्रेजेंट है एंटीजन, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, इसका ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी होगा, ठीक, ब्लड ग्रुप ए बी। और अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप जो है इंडिविजुअल का ओ होगा, ठीक। फिर देखिए क्या होता है कि जैसे ये जो है बॉडी को पता है कि ये एक हमारा जो है ये हमारा एंटीजन है, इसके पास सरफेस मार्कर ए एंटीजन का मौजूद है, तो इसके पास एंटीबॉडीज होंगी दूसरे वाले ग्रुप की। ये बात आपको याद रखनी है कि जो एंटीजन आरबीसी के ऊपर मौजूद है उसका दूसरा वाला जो पार्ट होगा ना, वो उसका एंटीबॉडी जो है वो प्लाज्मा में प्रेजेंट होगा। मतलब ये है कि अगर ए ग्रुप है किसी का ब्लड ग्रुप, तो एंटीबॉडीज वहां पे उसके प्लाज्मा में बी के लिए होंगी, ठीक। फिर देखिए अगर किसी का बी ब्लड ग्रुप है तो उसके पास बी एंटीजन है, तो उसके पास एंटीबॉडीज किसके लिए होंगी, तो उसके पास एंटीबॉडीज होंगी ए के लिए, ब्लड ग्रुप ए के लिए, ठीक है। फिर देखिए अब देखिए नेचर में दो ही ये हैं एलील्स ए एंड बी, तो अगर एक ब्लड ग्रुप में है तो दूसरा एंटीबॉडीज में होगा, ठीक। यहाँ पे देखिए सेम यहाँ बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीबॉडी में एंटी ए मौजूद है। अब ये देखिए ए बी के साथ देखिए क्या कंडीशन होती है, यहाँ पे देखिए ये ए बी ब्लड ग्रुप है हमारे पास, मतलब यहाँ पे ए और बी दोनों ही एंटीजन मौजूद है। तो जब दोनों ही एंटीजन मौजूद है तो यहाँ पे एंटीबॉडीज नहीं होंगी किसी के भी अगेंस्ट, ठीक है। और देखिए यहाँ पे कोई एंटीजन मौजूद नहीं है, यहाँ पे कोई एंटीजन मौजूद नहीं, इसीलिए इसका ब्लड ग्रुप है ओ। तो इसके पास एंटीजन तो नहीं होगा, लेकिन एंटीबॉडीज इसके पास एंटी ए और एंटी बी दोनों ही होंगी, ठीक है। देखिए इसको आसानी से समझने की कोशिश करिए कि जैसे ये चार ब्लड ग्रुप है ना हमारे पास, ए है, बी है, ए बी है एंड ओ है, ठीक है। तो ये इसलिए क्योंकि हमारे पास ये एंटीजन मौजूद है, तो एंटीजन हमारे पास कौन सा होगा, ये ए एंटीजन है हमारे पास, इसलिए जो है ए ब्लड ग्रुप है हमारा। बी एंटीजन अगर मौजूद है तो बी ब्लड ग्रुप होगा। ए बी ब्लड ग्रुप है, इसका मतलब ए एंड बी दोनों ही एंटीजन मौजूद हैं आरबीसी की सरफेस पे, ठीक है। और अगर ओ ब्लड ग्रुप है, इसका मतलब कोई भी एंटीजन हमारे पास नहीं मौजूद है, ठीक। लेकिन अगर एंटीबॉडी, हमने कहा कि दो ही कॉन्सेप्ट होते हैं, तो एंटीबॉडीज यहाँ पे आप देखिए एंटीबॉडीज जो है वो उसके अगेंस्ट वाली होंगी। तो अगर ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी में क्या मौजूद होगा, एंटी बी, और बी ब्लड ग्रुप है तो एंटी ए। अब देखिए यहाँ पे दोनों ही एंटीजन है, ए एंड बी दोनों ही एंटीजन है, तो यहाँ पे एंटीबॉडीज नहीं होंगी, और यहाँ पे एंटीजन है ही नहीं, इसलिए एंटीबॉडीज यहाँ पे ए एंड बी दोनों ही होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी हम लोग इस चैप्टर को एनसीईआरटी से कवर करेंगे तो आपको और शानदार तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। देखिए जैसे अभी हम लोगों ने बात करी कि ये कोई हमारी आरबीसी है और उसके ऊपर ये कोई पर्टिकुलर एंटीजन है जो ब्लड ग्रुप ए को डिसाइड करता है, तो मान लीजिए ये किसी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप जो है वो ए है, ठीक।
ये किसी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए है क्योंकि इसकी सरफेस पे ए एंटीजन मौजूद होता है। उसी प्रकार से हमारी आरबीसी पर एक और एंटीजन होता है जिसको हम लोग आरएच एंटीजन बोलते हैं, आरएच फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये आरएच फैक्टर क्या है, देखिए ये सबसे पहले जो है ना रीसस मंकी में डिस्कवर किया गया था, तो उसी के नाम पे यहाँ पे आरएच फैक्टर रख दिया गया है। तो देखिए ये आरएच फैक्टर और द रीसस फैक्टर इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन ऑन द आउटसाइड ऑफ योर रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, इस आरबीसी के ऊपर ये एक सरफेस एंटीजन तो हमने देखा जो ब्लड ग्रुप डिसाइड कर रहा है। फिर ये ब्लड ग्रुप आपने को पता होगा प्लस और माइनस के फॉर्म में होते हैं। जैसे किसी का ब्लड ग्रुप अगर ए पॉजिटिव है, ठीक है, अगर ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो इसका मतलब क्या है, ए तो हमें समझ में आ गया, लेकिन ये पॉजिटिव क्या है, ये पॉजिटिव जो है वो आरएच फैक्टर है। ठीक है, तो अगर आरएच फैक्टर ये देखिए आरबीसी की सरफेस पर मौजूद है, अगर आरएच फैक्टर आरबीसी की सरफेस पर मौजूद है तो वो आरबीसी कैसी होगी, वो आरएच पॉजिटिव होगी। ठीक है, फिर देखिए अगर आरएच फैक्टर आरबीसी पर नहीं है तो वो आरबीसी कैसी होगी, वो आरबीसी जो है वो आरएच निगेटिव होगी। ठीक, अब देखिए ये किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए था। ठीक है, ये हमें पता है ब्लड ग्रुप ए है। अगर इस पे देखिए यहाँ पर ये मान लीजिए और प्रेजेंट है आरएच फैक्टर है, ये कोई आरएच फैक्टर है, ये आरएच पॉजिटिव हो गया। ठीक, आरएच फैक्टर अगर प्रेजेंट है तो इस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप जो है वो ए पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपको ए क्या है और पॉजिटिव क्या है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर देखिए अगर बी पॉजिटिव करना है तो मान लीजिए ये कोई आरबीसी और इसके ऊपर हमने देखा ये बी एंटीजन था हमारा, तो ये देखिए बी एंटीजन मौजूद है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, इसका ब्लड ग्रुप जो है वो बी हो गया। लेकिन ये बी प्लस है या माइनस है ये कैसे पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा कि हमें देखना है इसकी सरफेस पे आरएच ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं। तो देखिए इस वाले डायग्राम में देखिए यहाँ पे आरएच पॉजिटिव हमने दिखाया हुआ है इसको। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम आरएच पॉजिटिव नहीं दिखा रहे हैं इसका मतलब आरएच फैक्टर यहाँ पे एब्सेंट है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी पॉजिटिव होगा या बी निगेटिव होगा। क्योंकि आरएच एंटीजन यहाँ पे मौजूद नहीं है इसलिए इस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव और निगेटिव का कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप इसको ट्राई करिए, चलिए बताइए इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। ये कोई आरबीसी है जिसके पास ए एंटीजन मौजूद है और बी एंटीजन मौजूद है, दोनों ही मौजूद है, लेकिन कोई भी आरएच फैक्टर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो इस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप क्या होगा, इसका जो है ब्लड ग्रुप आरएच ए बी नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ए बी पॉजिटिव कब होगा, तो देखिए ये है हमारी आरबीसी, इसके पास ए एंटीजन है और बी एंटीजन है। ठीक, उसके साथ ही यहाँ पे आरएच ग्रुप भी अब जो है वो प्रेजेंट है, तो इसका ब्लड ग्रुप अब क्या होगा, अब इसका ब्लड ग्रुप जो है ए बी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये जो है स्लाइड समझ में आ गई होगी कि आरएच फैक्टर कैसे डिसाइड होते हैं। इनकी इनहेरिटेंस जो है हम लोग जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। जेनेटिक्स जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग को मल्टीपल एलिलिज्म का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा ब्लड ग्रुपिंग में। तब वहां पे हम लोग देखेंगे कि जो है कैसे ये ब्लड ग्रुप डिसाइड होते हैं, पेरेंट्स से चाइल्ड्स में कैसे इनका आइडेंटिफिकेशन होता है, मेडिको लीगल केसेस क्या होते हैं, इस आरएच फैक्टर की भी कैसे जो है इनहेरिटेंस होती है। क्योंकि ये चैप्टर अभी हम लोग ब्लड के रिस्पॉन्स में पढ़ रहे हैं इसलिए सिर्फ इसको सिर्फ फिजियोलॉजी तक ही सीमित रखते हैं। अभी हम लोग जेनेटिक्स में इसकी स्टडी करेंगे जब डिटेल में, तब इसकी इनहेरिटेंस पैटर्न भी देखेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में गिवन है ये 4 ब्लड ग्रुप आपके दिए हुए हैं ओ ए बी एंड ए बी। हमें हमेशा जो है बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूजन रहता है कि ओ ब्लड किसको दे सकता है, ए बी किससे ब्लड ग्रुप ले सकता है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो वो किसको ब्लड दे सकता है ना। इस तरीके के केसेस आपके नीट एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग इस स्लाइड में समझेंगे। तो देखिए एक कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना है कि जो ब्लड ग्रुप ओ होता है, ये जो ब्लड ग्रुप है, देखिए ओ का अब आप स्ट्रक्चर बनाइए। ओ ब्लड ग्रुप मतलब क्या, ये एक आरबीसी और इसके पास कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि इसके पास एंटीजन जो है वो मौजूद नहीं है। ठीक है, लेकिन एंटीबॉडीज इसके पास ए के लिए भी है और बी के लिए भी है। ठीक है, बात समझने की कोशिश करिएगा, ये पॉइंट समझ में आना चाहिए, क्योंकि ओ की अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो ओ हमारा क्या है, ओ हमारा जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, ये सभी को ब्लड दे सकता है।
इसके पीछे की साइंस आपको मैं समझाना चाह रहा हूं कि इसको यूनिवर्सल डोनर क्यों बोलते हैं। ये जो ओ ब्लड ग्रुप है हमारा, वो यूनिवर्सल डोनर क्यों है, ये सभी को ब्लड ग्रुप क्यों दे सकता है, इसलिए क्योंकि इसके पास एंटीजन मौजूद नहीं है। ठीक है, तो मान लीजिए ये कोई ए ब्लड ग्रुप वाला है, सपोज ये किसी कोई जो है ए ब्लड ग्रुप वाला है, ठीक, तो इसके पास एंटीजन तो ए मौजूद है, ठीक, और एंटीबॉडी, एंटीबॉडी इसके पास बी के लिए मौजूद है, ठीक है, बी के लिए मौजूद है। इसका मतलब ये कि जब कोई फॉरेन ब्लड इसके यहाँ इसके कांटेक्ट में आएगा तो ये रिकॉग्नाइज कर ले, हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम इसको रिकॉग्नाइज कर लेगा कि हमारे पास तो ए एंटीजन था, बाहर से जो ब्लड ग्रुप आया है उसके पास कौन सा एंटीजन है। तो देखिए दो ही कॉम्बिनेशन है, या तो ए होगा या बी होगा। तो अगर वो बी वाला होगा तो उसके पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड जो है एंटीबॉडीज बी मौजूद है, जो उस ब्लड को तुरंत जो है उसके साथ क्रॉस रिएक्शंस कर जाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए देखिए समझने की कोशिश करिए, ये हमारा ब्लड ग्रुप ओ है जिसको हम लोग यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है। तो जब ये किसी के ब्लड में जाता है, मान लीजिए ये इसी ए ब्लड ग्रुप वाले के पास जाता है, ये जो है ब्लड ग्रुप ए है, ठीक, सपोज दिस इज ब्लड ग्रुप ए, ये ब्लड ग्रुप ए का इंडिविजुअल है। जब ये ओ वाला इसके पास जाएगा ना, तो यहाँ का डिफेंस सिस्टम रिकॉग्नाइज करेगा कि एंटीजन इसके पास कौन सा, जरा ढूंढो, क्योंकि एंटीजन अगर मिल गया तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनी हुई है, तुरंत इसको मार के खत्म कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ओ वाला ब्लड ग्रुप जब ए के पास पहुंचता है तो यहाँ का डिफेंस सिस्टम ढूंढता है कि इसके पास एंटीजन कौन सा है, क्योंकि एंटीजन से ही सेल्फ वर्सेस नॉन सेल्फ का कॉन्सेप्ट डिराइव है, ये आप याद रखिएगा। बॉडी जो है सेल्फ और नॉन सेल्फ को एंटीजन से ही डिफरेंशिएट कर पाती है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे कोई एंटीजन मौजूद ही नहीं है, ये ओ इंडिविजुअल है ना, ओ ब्लड ग्रुप वाला, तो यहाँ पे कोई एंटीजन मौजूद ही नहीं है। तो जब ये इसके पास ए के पास पहुंचता है ना, तो यहाँ जो है बॉडी डिफेंस सिस्टम जो है एंटीजन को ढूंढता है, एंटीजन इसके पास है नहीं, तो बॉडी क्या करेगी, चलो कोई बात नहीं आने दो, क्योंकि एंटीजन नहीं है तो इसको जो है ना फॉरेन ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, इसको घर वाला ट्रीटमेंट मिलेगा कि ये अपने ही लोग हैं, आने दो, इनसे कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो ये ब्लड ग्रुप इसको आराम से जो है ब्लड दे देगा। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। ओ यूनिवर्सल डोनर क्यों है, सपोज अब यहाँ मान लीजिए यहाँ पे बी मौजूद है, देखिए बी का कॉन्सेप्ट देख लीजिए, देखिए यहाँ पे ब्लड ग्रुप जो है वो बी मौजूद है, ये बी ब्लड ग्रुप का है, इसके पास एंटीबॉडीज किसके लिए हैं, ए के लिए मौजूद है। ठीक है, तो अब ये ओ वाला मान लीजिए बी के पास पहुंच गया, फिर बी वाला जो है एंटीजन ढूंढेगा, तो बी वाला भी ढूंढेगा, तो इसके पास एंटीजन है ही नहीं, तो अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेंगी नहीं इसके अगेंस्ट। ठीक है, तो ये ब्लड जो है इजीली ट्रांसफर हो जाएगा। इसका मतलब ओ जो है सबको ब्लड क्यों दे पाता है, वो इसीलिए दे पाता है क्योंकि इसके पास एंटीजन मौजूद नहीं है। ठीक है, ओ के पास कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यही लिखा हुआ है कि ग्रुप ओ कैन डोनेट रेड ब्लड सेल्स टू एनीबॉडी, इट इज द यूनिवर्सल डोनर। ठीक, ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। ठीक, अब देखिए अब ए बी का कॉन्सेप्ट जरा इधर समझ लीजिए। ए बी जो है हमारा, उसको हम लोग यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रुप ए बी कैन डोनेट टू अदर्स ए बी बट कैन रिसीव फ्रॉम ऑल अदर्स। मतलब सीधा सा कहने का मतलब है कि ये जो ए बी ब्लड ग्रुप है ना, ये हमारा यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। ठीक है, ये हमारा यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। जैसे ओ हमारा यूनिवर्सल डोनर है, उसी तरह ए बी हमारा यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। क्यों? क्योंकि अब ए बी का स्ट्रक्चर आप बना के देखिए, आपको इसी समझ में आ जाएगा। देखिए ये है हमारी आरबीसी, इसके पास ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है। ठीक है, तो देखिए ये ए बी ब्लड ग्रुप हो गया, दिस इज द ए बी ब्लड ग्रुप। इसके पास एंटीजन तो दोनों के मौजूद हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे एंटीजन जो है वो दोनों ही मौजूद हैं, ए भी मौजूद है बी भी मौजूद है, लेकिन एंटीबॉडीज किसी के लिए भी नहीं है। फिर से समझिए, इसके पास एंटीबॉडीज है ही नहीं, तो जैसे मान लीजिए कोई ब्लड आया, मान लीजिए ए वाला ब्लड आया, ठीक, तो इसका डिफेंस सिस्टम जो है एक्टिवेट हो जाएगा और वो जो है रिकॉग्नाइज करेगा कि भैया इनके पास कौन सा एंटीजन है, तो इनके पास पता चलेगा कि एंटीजन ए है। ठीक, ये ए इसको डोनेट कर रहा है ना, तो इसके पास एंटीजन ए होगा, यहाँ पे ए एंटीजन होगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए ये ए एंटीजन लेकर के ए बी के पास आया, तो इसका डिफेंस सिस्टम इसको रिकॉग्नाइज करेगा कि ये ए एंटीजन आया है बाहर से। ठीक, अब इसको मारने के लिए इसको एंटीबॉडीज चाहिए, तो एंटीबॉडीज इसके पास है ही नहीं। तब क्या होगा, जब एंटीबॉडीज है नहीं तो ये क्या काउंटर कर पाएगा, ये काउंटर नहीं कर पाएगा और ए जो है इजिली ए बी के साथ मिल जाएगा।
ठीक है, मतलब जो है ए बी जो है यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट इसीलिए है क्योंकि उसके पास काउंटर करने के लिए एंटीबॉडीज नहीं है। अगर एंटीबॉडीज होती हैं तो ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट नहीं होता। ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट इसीलिए है क्योंकि इसके पास एंटीबॉडीज मौजूद नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे यूनिवर्सल डोनर के कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने देखा था कि इसके पास एंटीजन ही नहीं था, तो जब ये दूसरे ब्लड में पहुंचता है तो जो डिफेंस की बॉडी होती है ना, वो इसको पहचान ही नहीं पाती। क्योंकि एंटीजन है ही नहीं इसके पास, तो उनको लगता है कि इससे कोई हार नहीं है और ये इजिली मिल जाता है। और ये जो ए बी है, इसके पास क्या है, इसके पास एंटीबॉडीज नहीं है किसी के अगेंस्ट। तो जब इसके पास ब्लड पहुंचता है तो ये उसको रिकॉग्नाइज तो कर लेता है, लेकिन उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले पाता क्योंकि इसके पास एंटीबॉडीज नहीं है। ठीक है, इसलिए ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट हो गया। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि यूनिवर्सल डोनर क्या होता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्या होता है, ये बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए इस चार्ट को जो है आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसमें आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि O जो है वो यूनिवर्सल डोनर है। फर्स्ट थिंग आपको जो याद रखनी है वो ये है कि O हमारा ब्लड ग्रुप O जो है वो यूनिवर्सल डोनर है। ठीक, O जो है हमारा यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है, और सेकंड हमें याद रखना है कि जो AB ब्लड ग्रुप है हमारा वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो इसका जो ब्लड ग्रुप होगा ना, वो उसको तो ब्लड दे ही सकता है। मतलब ये है कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो वो ब्लड ग्रुप ए वाले को तो ब्लड दे ही सकता है, डोनेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास मशीनरी बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो देखिए इस चार्ट को आप ऐसे, अगर आपको याद ना हो कि ये किसको कौन दे सकता है, तो आप इसको ऐसे ही लिख लीजिए, O लिख लीजिए, A लिख लीजिए, फिर B लिख लीजिए, फिर AB लिख लीजिए। ये हमारा डोनर का ब्लड ग्रुप हो गया। उसी तरीके से आप रेसिपिएंट को लिख सकते हैं, OA, B एंड AB ब्लड ग्रुप। ठीक है, अब देखिए O हमने कहा कि O यूनिवर्सल डोनर है। यूनिवर्सल डोनर है क्योंकि इसके पास एंटीजन नहीं है, तो ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। तो देखिए इसने इधर भी दिया, फिर इसने ए को भी ला करके दिया, इसने जो है बी को भी दिया और इसने ए बी को भी दिया। ठीक है, फिर देखिए सेकंड हमने कहा कि ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, तो ये किसी से भी ब्लड ले सकता है। तो देखिए इसने ओ से भी ब्लड ले लिया, इसने ए से भी ब्लड ले लिया, इसने बी से भी ब्लड ले लिया और खुद से भी ले लिया, ए बी ब्लड ग्रुप से भी ले लिया। ठीक है, और फिर तीसरा पॉइंट हमने क्या कहा था कि जिसका जो ब्लड ग्रुप है वो उससे ले सकता है। तो देखिए ओ ने ओ को भी दे दिया, ए ने ए को दे दिया, बी ने बी को दे दिया और ए बी ने ए बी को दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं। बस आपको तीन चीजें याद रखनी है। पहला, ओ यूनिवर्सल डोनर है, वो किसी को भी ब्लड दे सकता है। आप यहाँ देख सकते हैं वो चारों ही ब्लड ग्रुप्स को ब्लड जो है दे सकता है। ए बी हमारा यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, वो सबसे ब्लड ले सकता है। ठीक है, और जिसका जो ब्लड ग्रुप है वो अपने ब्लड ग्रुप वाले को तो ब्लड डोनेट कर ही सकता है। तो ए जो है ए को भी देगा, बी जो है वो बी को देगा, ए बी खुद को देगा और ओ भी जो है ओ को दे सकता है और सबको दे सकता है। ठीक है, आई होप ये स्लाइड भी आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे आप इजिली देख सकते हैं कि ग्रुप ए कैन डोनेट रेड ब्लड सेल्स टू ए एंड ए बी। क्यों? क्योंकि ए इसका खुद का ब्लड ग्रुप है और ए बी जो है यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, वो किसी से भी ले सकता है ब्लड। ठीक है, फिर वैसे ही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रुप बी कैन डोनेट रेड ब्लड सेल्स टू बी एंड ए बी। मतलब इसका बी ब्लड ग्रुप है तो ये बी को तो दे ही सकता है, उसके अलावा ये ए बी को भी दे सकता है। क्यों? क्योंकि ए बी जो है हमारा वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। ठीक है, तो ये स्लाइड आपको समझ में आ गई होगी। आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे कंपैटिबिलिटी ना वो RH फैक्टर के साथ दिखाई हुई है। तो जब भी देखिए, अभी तक हम लोगों ने तो ये पढ़ा था, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ए जो है वो अपने वाले को दे देगा, ठीक, और ओ को ए बी को दे देगा। क्यों? क्योंकि ए बी जो है हमारा यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। बी जो है वो बी को देगा और ए बी को दे देगा। ठीक, फिर देखिए ओ जो है वो सबको दे सकता है क्योंकि वो यूनिवर्सल डोनर है, और ए बी जो है हमारा वो सभी से ले सकता है क्योंकि वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। ठीक है, ये हमारा यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। ठीक है, ये आपको याद रखना, और ये हमारा यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है, फिर देखिए अगर हम लोग RH फैक्टर के साथ इसकी बात करें तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये बॉडी के डिफेंस सिस्टम को याद करते हुए समझने की कोशिश करिएगा कि देखिए कोई ब्लड अगर RH नेगेटिव है, मान लीजिए ये ब्लड जो है ना इसके पास RH नहीं है, ठीक है, तो ये ब्लड जो है वो मान लीजिए RH नेगेटिव है। ठीक, फिर देखिए ये हमारी RBC है, इसके पास ये मान लीजिए RH फैक्टर मौजूद है।
ठीक है, मतलब यहाँ पे RH एंटीजन है और इस RH माइनस वाले के पास कोई एंटीजन मौजूद नहीं है। आप देख सकते हैं ये RBC के पास कोई भी RH एंटीजन मौजूद नहीं। अभी सिर्फ RH पे फोकस करिए, बाकी ब्लड ग्रुप्स के एंटीजन की भी अभी हम लोग मिला के बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये एक RBC है जिसके पास कोई भी RH एंटीजन नहीं है, ये एक RBC है जिसके पास RH एंटीजन मौजूद है, तो ये RH पॉजिटिव होगी और ये RH नेगेटिव होगी। ठीक, अब देखिए इसका जो डिफेंस सिस्टम होगा ना, उसको पता है कि अभी कोई भी RH एंटीजन नहीं है बॉडी में। बात समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पे RH एंटीजन मौजूद नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसकी बॉडी में अभी कभी मतलब इसकी बॉडी में RH एंटीजन का एक्सपोजर नहीं हुआ। मान लीजिए ये RH पॉजिटिव ब्लड इसकी बॉडी में पहुंच गया, तब क्या होगा? इसका डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिफेंस सिस्टम ने अभी तक RH एंटीजन को अपनी बॉडी में नहीं देखा था। तो इसका मतलब ये सेल्फ और नॉन सेल्फ वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ठीक है, देखिए सेल्फ वर्सेस नॉन सेल्फ यहाँ पे लगेगा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका ये। देखिए कैसे ये वर्क करता है। देखिए RH एंटीजन अभी तक बॉडी में नहीं था, तो हमारी बॉडी पहचानती थी कि RH एंटीजन जो है, RH एंटीजन जैसा कुछ भी नहीं है हमारी बॉडी में। ठीक, मतलब क्या है कि अगर RH एंटीजन यहाँ पे आ रहा है तो वो नॉन सेल्फ है। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट बॉडी जो है एक्शन लेगी, एंटीबॉडीज बना के उसको जो है काउंटर करेगी। ठीक, तो ये RH नेगेटिव ब्लड था, इसके पास अगर RH पॉजिटिव वाला ब्लड पहुंच गया, मतलब एंटीजन बाहर से आ गया बॉडी में, तो अगर एंटीजन बाहर से बॉडी में आ गया तो तुरंत हमारा बॉडी का डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और इसको काउंटर करेगा, तुरंत इसके अगेंस्ट जो है एक्शन लेगा। ठीक है, इसलिए कभी भी हमेशा याद रखिएगा, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि RH माइनस रेसिपिएंट कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम RH माइनस डोनर्स ओनली। ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि RH माइनस रेसिपिएंट है हमारा, मतलब उसके पास उसकी बॉडी में कभी भी RH एंटीजन का एक्सपोजर नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, तो अगर RH एंटीजन RH पॉजिटिव ब्लड के थ्रू एंटर करता है तो बॉडी उसको पहचान लेगी कि ये कोई फॉरेन जो है मटेरियल जो है बॉडी में एंटर कर रहा है और उसके अगेंस्ट जो है तुरंत क्रॉस एक्शन होगा। ठीक है, तो देखिए यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि RH माइनस रेसिपिएंट कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम RH माइनस डोनर्स ओनली। ठीक है, तो अभी तक देखिए हम ये देख रहे थे कि ए ब्लड ग्रुप जो है वो ए को देगा और ए बी को देगा। ठीक, तो देखिए ए माइनस वाला, ये देखिए ये ए माइनस है ना, तो ये देखिए ये किसको दे सकता है ब्लड? देखिए ये इसने ए निगेटिव वाला, ये देखिए किससे ब्लड रिसीव कर रहा है? ये ए माइनस से रिसीव कर रहा है और ओ माइनस से रिसीव कर रहा है। क्यों? क्यों ऐसा? क्योंकि ये ए निगेटिव ब्लड ग्रुप है, यहाँ पे RH एंटीजन एब्सेंट है, माइनस है। तो अगर यहाँ पे RH पॉजिटिव आ गया तो फिर वहां पे क्रॉस रिएक्शन हो जाएगी, इसलिए ये हमेशा ब्लड किससे लेगा? ये हमेशा ब्लड जो है वो निगेटिव वाले से ही लेगा। सेम ब्लड ग्रुप, देखिए ब्लड ग्रुप ए है, वो तो उसको दे ही सकता है। ठीक है, और ओ यूनिवर्सल डोनर है तो वो भी दे सकता है, लेकिन चूंकि ये ए निगेटिव है इसलिए यहां भी ब्लड ए निगेटिव और ओ निगेटिव ही इसको देंगे। ठीक, पॉजिटिव वाला ब्लड इसको नहीं देगा। ठीक, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। देखिए ये निगेटिव के केस में सबके साथ है, अगर ब्लड जो है देखिए ओ निगेटिव है तो इसको सिर्फ और सिर्फ ओ निगेटिव दे रहा है। क्यों? क्योंकि ओ जो है ना वो यूनिवर्सल डोनर है, तो यूनिवर्सल डोनर है इसका मतलब क्या है? देखिए बात समझिए, ये ओ ब्लड ग्रुप है मान लीजिए हमारा। ठीक है, ये हमारा ओ ब्लड ग्रुप है, इसके पास कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है, नो एंटीजन, नो एंटीजन। लेकिन एंटीबॉडीज की अगर हम लोग बात करें तो इसके पास ए एंड बी दोनों ही एंटीबॉडीज मौजूद है। ठीक है, तो अगर इसके पास ए का ब्लड आ गया तो ये एंटीबॉडी जो है इनकाउंटर कर देगी इसका, और अगर बी का आ गया तो ये बी वाली इससे भिड़ जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके पास एंटीबॉडीज दोनों के लिए, एंटीजन इसके पास नहीं है। तो एंटीजन ना होने के कारण ये ब्लड दे तो सबको सकता है, लेकिन दोनों ही एंटीबॉडीज होने के कारण ये ब्लड ना तो ए से ले सकता है, क्योंकि ए से ले लिया तो ये एंटी ए एंटीबॉडी जो है काउंटर करेगी, और अगर बी से ले लिया तो एंटी बी एंटीबॉडी जो है वो काउंटर करेगी। इसलिए ये यूनिवर्सल डोनर तो है, लेकिन जब ब्लड रिसीव करने की बात आएगी तो ओ ब्लड ग्रुप वाला सिर्फ और सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप से ही जो है वो ब्लड ले सकता है। वो ना तो ए से ले पाएगा, ना बी से ले पाएगा, ना ही ए बी ब्लड ग्रुप वाले से ले पाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो देखिए ओ निगेटिव के केस में देखिए ये कैन रिसीव ब्लड ओनली फ्रॉम ओ निगेटिव। ठीक है, उसी तरह बी माइनस, ये देखिए बी माइनस वाला जो है वो बी माइनस से लेगा या फिर ओ माइनस से लेगा। ठीक है,
और ये ए बी माइनस वाला जो है, ये देखिए ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ये लेगा तो सबसे, लेकिन चूंकि ये ए बी निगेटिव है तो ये निगेटिव ब्लड ही लेगा, ये पॉजिटिव ब्लड नहीं लेगा, क्योंकि अगर इसने पॉजिटिव ब्लड ले लिया तो बॉडी जो है ना वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना के तुरंत जो है काउंटर करेगी और क्रॉस जो है वहां पे रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, फिर देखिए अब पॉजिटिव वाले के केस में देखिए, पॉजिटिव वालों के साथ सब ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि RH पॉजिटिव रेसिपिएंट कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव बोथ डोनर्स। क्यों, देखिए ये है RH एंटीजन हमारा। ठीक है, क्योंकि इसको क्लियर कर देते हैं तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखिए ये है एक हमारा RH पॉजिटिव ब्लड। ठीक है, ये हमारा RH एंटीजन है और ये देखिए यहाँ पे ये RH एंटीजन मान लीजिए मौजूद है, तो ये इंडिविजुअल RH पॉजिटिव ब्लड का हो गया। ठीक, फिर देखिए इसके पास अगर RH निगेटिव ब्लड वाला जाएगा तो देखिए क्या होगा, ये जैसे ही बाहर से पहुंचेगा ना तो बॉडी का डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होगा और वो एंटीजन ढूंढेगा, क्योंकि बॉडी जो है एंटीजन से ही बाहरी सब्सटेंसेस को पहचानती है। तो देखिए ये RH निगेटिव इंडिविजुअल है, इसके पास तो एंटीजन है ही नहीं, तो जब इसका ब्लड यहाँ पे पहुंचेगा ना तो ये बॉडी ढूंढेगी एंटीजन और एंटीजन उसको मिलेगी नहीं। जब एंटीजन मिलेगा नहीं तो बॉडी कहेगी ठीक है इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसको आने दो, तो ये जो है इजिली इसको ब्लड दे सकता है। ठीक है, तो RH पॉजिटिव वाले जो है फायदे में रहते हैं कि वो RH पॉजिटिव से भी ब्लड ले सकते हैं और RH निगेटिव से भी ब्लड ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वही यहाँ पे दिया हुआ है कि ब्लड ग्रुप अगर A पॉजिटिव है तो देखिए ये A वाला किससे किससे ले सकता था, A वाला पहली बार अपने से ले सकता है, दूसरा यूनिवर्सल डोनर से ले सकता है। ठीक है, तो ये A एंड O से ले सकता है, तो देखिए A पॉजिटिव वाला जो है ना वो देखिए ये A से ले रहा है, लेकिन ये कौन से है, A प्लस भी है और A माइनस दोनों ही है। क्यों, क्योंकि इसके पास देखिए इसके पास एंटीजन नहीं है, RH माइनस वाले के पास एंटीजन नहीं है, इसलिए जब ये प्लस वाले के पास जाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती, बॉडी उसको अलाउ कर देती है। ठीक है, तो देखिए A पॉजिटिव वाला किससे किससे ब्लड ले रहा है, A प्लस से ले रहा है, A माइनस से ले रहा है, O प्लस से ले रहा है और O माइनस से ले रहा है। ठीक है, अब देखिए O की देखिए O प्लस वाला जो है O प्लस से ले सकता है, O माइनस से ले सकता है। हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि O ब्लड ग्रुप जो है सिर्फ और सिर्फ O से ही ब्लड ग्रुप ले सकता है। कैसे, उसकी फिजियोलॉजी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, उसके पीछे का साइंस जो है देख चुके हैं। फिर देखिए B पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, तो देखिए B पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो ये अगेन पॉजिटिव है तो ये दोनों से ले सकता है, B प्लस से भी, B माइनस से भी, O प्लस से भी और O माइनस से भी। ठीक है, फिर देखिए AB प्लस है, AB प्लस है तो ये तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है हमारा, तो ये सभी से ब्लड ग्रुप ले सकता है, ये सभी से ब्लड जो है ले सकता है। AB वाले जो है ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट होते हैं, ये जो है सभी से ब्लड जो है रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, AB पॉजिटिव वालों के साथ ये फायदा होता है। पहली बात ये AB ब्लड ग्रुप है, AB ब्लड ग्रुप है, इसका मतलब ये जो है यूनिवर्सल रेसिपिएंट हुए। ठीक है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट ये हो गए। उसके बाद इनके पास RH पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव है तो जो निगेटिव वाला है ना वो जब यहाँ पे आएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि इसके पास एंटीजन है नहीं। तो ये AB पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप वाले जो है वो सभी से ब्लड ग्रुप ले सकते हैं, वो जो है सभी से ब्लड ले सकते हैं, ये सबको अलाउ कर देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको आई होप समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, अब देखिए मान लीजिए कभी कभी जो है ये एक मेडिकल कंडीशन है, इसको समझने की कोशिश करिएगा, ये सीवियर मेडिकल कंडीशन है। ये मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप जो है वो बी है, ये किसी का ब्लड ग्रुप बी है और गलती से किसी भी तरीके की गलती से मान लीजिए हॉस्पिटल में उनको ब्लड ग्रुप की जरूरत थी और जो है इमरजेंसी थी तो उन्होंने हड़बड़ी में जल्दी जल्दी काम किया और गलती से ब्लड ग्रुप बी की जगह ब्लड ग्रुप ए ट्रांसफर हो गया लीजिए। अब बताइए क्या होगा। तो देखिए इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप क्या था, इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप जो है वो बी था, लेकिन उसको पहुंच कौन सा गया, गलती से ए पहुंच गया। तो देखिए क्या होगा, अब देखिए ब्लड ग्रुप बी को डिस्कस करिए, इसका डायग्राम देखिए समझने की कोशिश करिए। ये हमारी आरबीसी है बी ब्लड ग्रुप वाली, तो इसके पास एंटीजन तो बी का है, ठीक, लेकिन यहाँ ये एंटीजन है, ये बी एंटीजन है हमारा, ठीक, इसीलिए ब्लड ग्रुप बी है। इसके पास एंटीबॉडीज कौन सी हैं, इसके पास एंटीबॉडीज जो है वो ए के लिए हैं, एंटी ए एंटीबॉडीज हैं इस ब्लड ग्रुप वाले के पास। ठीक है, ये पॉइंट समझिए। ब्लड ग्रुप किसी का बी है अगर तो उसके पास एंटीजन बी है, लेकिन एंटीबॉडीज एंटी ए एंटीबॉडीज होंगी उसके पास। ठीक है, हमने गलती से कौन सा ब्लड चढ़ा दिया, हमने गलती से ब्लड चढ़ा दिया ए,
तो देखिए ए का स्ट्रक्चर देखिए, ये है ए ब्लड ग्रुप, इसके पास एंटीजन ए मौजूद है। अब इसका कोई भी एक्सपोजर बी के पास नहीं था, तो जब ये ए इसके पास पहुंचेगा तो इस इंडिविजुअल का डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होगा और वो एंटीजन को ढूंढेगा और एंटीजन उसको मिलेगा ए। ए एंटीजन उसको अपनी बॉडी में देखने को मिलेगा, तुरंत उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज तैयार होंगी, उसके पास एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है एंटी ए, और ये तुरंत इसको जो है काउंटर करेंगी, जिससे क्या होगा, ये एक बहुत खतरनाक मेडिकल कंडीशन हो जाती है जिसको हम लोग हीमोलिसिस बोलते हैं। हीमोलिसिस क्या होती है, ये आरबीसी का तुरंत ब्रेकडाउन करेंगी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ब्लड ग्रुप बी का इंडिविजुअल था, इसके पास ए का ब्लड पहुंच गया तो तुरंत एग्लूटिनेशन रिएक्शन स्टार्ट हो गई। एग्लूटिनेशन अगर आपकी मतलब साधारण भाषा में बोले तो ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है विच कैन लीड टू हीमोलिसिस। ठीक है, तुरंत हीमोलिसिस शुरू हो जाएगी। ये लाइसिस वर्ड आप देख रहे हैं, इसका मतलब होता है ब्रेकडाउन। ये कहीं भी आपको देखने को मिले तो उसका मतलब ब्रेकडाउन से होता है, क्योंकि यहाँ हीमो लगा हुआ है, हीमो मतलब ये रिलेटेड है हमारी ब्लड सेल से। ठीक है, तो तुरंत ये जो है ना, ये चूंकि गलत ब्लड ग्रुप इसमें आ गया और इसके पास एंटी ए एंटीबॉडीज मौजूद थी बी वाले के पास, तो ये तुरंत काउंटर करेंगी और ये हीमोलिसिस हो जाएगी। आरबीसीज का तुरंत जो है ब्लड सेल्स का जो है ब्रेकडाउन करना शुरू कर देंगी, जिससे क्या हो सकता है, जिससे सर्कुलेटरी कोलैप्स हो सकता है। ठीक है, हमारा सर्कुलेटरी कोलैप्स हो सकता है, कतई जो है कार्डियक साइकिल डिस्टर्ब कर जाएगी। फिर और क्या हो सकता है, रीनल शटडाउन एंड किडनी डैमेज तक हो सकती है। ठीक है, और तो और यहाँ पे जो है ना डेथ भी हो सकती है इस केस में, अगर जो है तुरंत इसको इलाज नहीं दिया गया ऐसे इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करके, तो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये बहुत सीवियर मेडिकल कंडीशन है, इसीलिए किसी भी तरीके के ब्लड टेस्ट या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले हमेशा जो है हॉस्पिटल वाले ब्लड टेस्ट जरूर करते हैं। ठीक है, ताकि मिसमैच ना हो, अगर मिसमैच हो गया तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, आई होप ये कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी कि ब्लड ग्रुप क्या होता है, कैसे डिसाइड होता है, किसके पास कौन सा एंटीजन होता है, कौन सी एंटीबॉडीज होती है। ब्लड ग्रुप ओ हमारा अगर है तो उसको हम यूनिवर्सल डोनर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसके पास कोई एंटीजन नहीं है। और ए बी जो है उसको हम लोग यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसके पास जो है कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। तो जब एंटीबॉडी नहीं है तो वो काउंटर नहीं कर पाता, इसलिए वो सभी से ब्लड ले लेता है। ठीक है, और अगर गलती से ब्लड जो है मिसमैच हो जाए, जैसे बी वाई यहाँ पे हम लोगों ने केस देखा केस में कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी था और उसको ब्लड ग्रुप जो है ए का पहुंच गया, ए का ब्लड उसकी बॉडी में चढ़ा दिया गया अगर, तो क्या होगा, वो हीमोलिसिस होगा और इसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, ये सीवियर मेडिकल कंडीशन है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में जो है हम लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं। हमें उम्मीद है कि ये डिस्कशन आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो आप एक बार डिस्कशन को फिर से देखिए, इस वीडियो को रिपीट करके यहीं से फिर से देखिए, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ने आइए, आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी जो है समझ में आएगी। देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। एज यू नो द ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग्स डिफर इन सर्टेन एस्पेक्ट दो इट अपीयर्स टू बी सिमिलर। ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग ऑफ द ब्लड हैज बीन डन टू सच ग्रुपिंग्स द एबीओ RH आर वाइडली यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है हम लोग देख रहे थे, और RH ब्लड ग्रुप सिस्टम हम लोग देख चुके हैं कि कैसे वर्क करता है। ठीक है, फिर देखिए एबीओ ग्रुपिंग के बारे में लिखा हुआ है कि एबीओ ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजेंस। ये पॉइंट याद रखिएगा, ABO grouping is based on the presence or the absence of two surface antigens, chemicals that can induce immune responses on the RBCs, namely A and B। ठीक है, ये पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर देखिए, similarly the plasma of the different individuals contain two natural antibodies, प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। एंटीबॉडीज क्या होती हैं, वो प्रोटीन्स जो एंटीजन के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, फिर देखिए द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज इन द फोर ग्रुप्स ऑफ ब्लड ए बी एंड ओ आर गिवन इन टेबल 18.1। ओके, अभी हम लोग टेबल भी देखते हैं। फिर देखिए, you probably know that during blood transfusion any blood cannot be used। कोई भी ब्लड यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर ट्रांसफ्यूजन के समय ये सावधानी नहीं बरती गई, सेम ब्लड ग्रुप नहीं चढ़ाया गया या पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप नहीं चढ़ाया गया, तो कैसे प्रॉब्लम होती है ये हम लोग लास्ट स्लाइड में देख चुके हैं।
ठीक है, वही यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि यू प्रोबेबली नो दैट ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन any blood cannot be used. The blood of a donor has to be carefully matched with the blood of a recipient before any blood transfusion to avoid severe problems of clumping. ठीक, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, ये आपको याद रखना है, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, जिसको हम लोगों ने हीमोलिसिस पढ़ा था। ठीक है, फिर देखिए द डोनर्स कंपैटिबिलिटी इज आल्सो गिवन इन टेबल 18.1। देखिए ये टेबल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अपने डिस्कशन में कि इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके पास एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी जो है वो बी होंगी। ठीक है, अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन वहां पे बी होगा और एंटीबॉडी एंटी ए होगी। ठीक, और अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो उसके पास एंटीजन तो दोनों हैं लेकिन एंटीबॉडीज नहीं होंगी, इसीलिए ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। और अगर ओ ब्लड ग्रुप है तो इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, जब एंटीजन नहीं है तो ये सभी को ब्लड दे सकता है, इसलिए ये यूनिवर्सल डोनर है और इसके पास एंटीबॉडीज दोनों ही है। इसका एक ही जो है गलत चीज है इसके साथ कि इसके पास एंटीबॉडीज दोनों है, जिस वजह से इसको सिर्फ ब्लड ओ वाला ही दे सकता है और कोई ब्लड ग्रुप जो है नहीं दे सकता। ठीक है, तो देखिए यही यहाँ पे गिवन है कि ओ वाला ओ को दे सकता है, ए बी को सभी दे सकते हैं, ए बी एंड ओ, बी वाला जो है उसको बी दे सकता है एंड ओ दे सकता है, और ए वाले को जो है ए दे सकता है और ओ दे सकता है। ठीक है, ये हम लोग डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। फिर देखिए from the above mentioned table, it is evident that group O blood can be donated to the persons with any other blood group and hence O group individuals are called universal donor। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर देखिए persons with AB group can accept blood from the persons with AB as well as the other group of blood, therefore such persons are called universal recipient। तो इसको universal recipient क्यों कह रहे हैं ये हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में देखिए आरएच ग्रुपिंग के बारे में दिया हुआ है कि एनदर एंटीजन द आरएच एंटीजन। ठीक है, आरएच एंटीजन सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन द रीसस मंकी, सबसे पहले रीसस मंकी में डिस्कवर हुआ था, ये पॉइंट आपको याद रखना है, इसीलिए हम लोग इसको आरएच एंटीजन बोलते हैं। सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन द रीसस मंकीज हेंस आरएच, ठीक है, इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज ऑफ मेजॉरिटी नियरली 80% ऑफ द ह्यूमंस। ठीक, फिर देखिए सच इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड आरएच पॉजिटिव, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर आरएच एंटीजन प्रेजेंट है तो वो इंडिविजुअल आरएच पॉजिटिव होगा। फिर देखिए एंड दोस इन whom दिस एंटीजन इज एब्सेंट आर कॉल्ड आरएच नेगेटिव इंडिविजुअल। ठीक है, फिर देखिए एन आरएच नेगेटिव पर्सन इफ एक्सपोज्ड टू RH पॉजिटिव ब्लड, फिर देखिए क्या हो सकता है, विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अगेंस्ट द RH एंटीजन। तो देखिए इसका एक स्पेशल केस आपके एनसीईआरटी में गिवन है, आइए इसको हम लोग जो है डिस्कस कर लेते हैं। पहले ये डायग्राम देखिए ये एक इंडिविजुअल है जिसका ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, ये RH पॉजिटिव है और ये है RH निगेटिव फीमेल। ठीक, दिस इज मेल, RH पॉजिटिव मेल है और ये RH जो है निगेटिव फीमेल है। ठीक, इनकी शादी हो गई, फिर देखिए इनकी प्रेगनेंसी हो गई। ठीक, फर्स्ट प्रेगनेंसी हुआ तो ये जो फीटस हुआ ना इसका RH ग्रुप जो है वो पॉजिटिव हो गया। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव जो है उसमें अभी हम लोग जब जेनेटिक्स में इसकी इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे कि अगर ब्लड ग्रुप जो है ये RH जो है ब्लड ग्रुप अगर दोनों ही में ही पॉजिटिव है, ये मेल और ये फीमेल, तो ये जो है ना बच्चे में प्लस होगा और अगर एक में प्लस एक में माइनस हुआ तो भी बच्चे में प्लस होगा। यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस लगता है, हम लोग जेनेटिक्स में इसको स्टडी करेंगे। और अगर दोनों ही निगेटिव होंगे, एकमात्र कंडीशन होगी तभी बच्चा जो है वो RH निगेटिव होगा, अदरवाइज वो निगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे गिवन है कि RH पॉजिटिव फादर, तो फादर जो है वो RH पॉजिटिव हो गया, मदर जो है RH निगेटिव है। ठीक है, तो देखिए जो बच्चा होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, उसकी आरबीसी में RH एंटीजन प्रेजेंट होगा, वो RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के साथ जो है पैदा होगा। ठीक है, तो देखिए ये फीटस जो है वो RH पॉजिटिव है। ठीक, फिर देखिए समझने की कोशिश करिएगा। अब देखिए इस बच्चे का ये जो बच्चा है ना इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ये RH पॉजिटिव है। ठीक है, अभी ए है, बी है, ए बी है, ओ है, हम लोग उस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोग का फोकस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ RH एंटीजन पे है।
ठीक है, क्योंकि ये RH इनकम्पैटिबिलिटी का केस है। अभी क्या दिक्कत हो सकती है इसमें, जैसे हम लोगों ने अभी ब्लड ग्रुप वाले देखा था कि अगर B वाले को A वाला ब्लड पहुंच गया तो क्या हो सकता है, उसी तरीके से अगर ये RH इनकम्पैटिबिलिटी का केस है यहाँ पे, इसको भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि देखिए ये जो मदर है ना, ये RH निगेटिव है, ये आप देख सकते हैं, ये RH निगेटिव मदर है। मतलब ये है कि इसके डिफेंस सिस्टम का अभी तक RH पॉजिटिव से एक्सपोजर नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये जो बच्चा है, फीटस जो है, ये RH पॉजिटिव है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये तो प्लेसेंटा के थ्रू जो है अलग अलग होता है, प्लेसेंटा के थ्रू जो है मैटरनल ब्लड और फीटल ब्लड जो है वो अलग अलग रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके बीच डिफ्यूजन होता है। ठीक है, तो प्लेसेंटा जो है वो बैरियर का काम करता है, वो मदर बॉडी के ब्लड को अदर रखता है और इस फीटल ब्लड को जो है अलग रखता है, कभी भी मिक्सअप नहीं होने देता। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए होता क्या है कि जब डिलीवरी का टाइम आता है ना, तो ड्यूरिंग डिलीवरी जो है वो ब्लीडिंग होती है और वहां पे पॉसिबिलिटी होती है इनके ब्लड के एक्सपोजर की, मतलब मैटरनल ब्लड और जो फीटल ब्लड है ना, उसके एक्सपोजर की जो है पॉसिबिलिटी होती है ड्यूरिंग डिलीवरी। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, एक्सपोजर ऑफ द मैटरनल ब्लड टू द RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ द फीटस। देखिए, अब देखिए समझने की कोशिश करिए, ये फीटस जो है वो RH पॉजिटिव है और मदर हमारी RH निगेटिव है। ठीक है, फिर देखिए डिलीवरी के समय क्या हुआ कि ब्लीडिंग हुई है, जिससे जो है मान लीजिए इसका फीटल ब्लड का मैटरनल ब्लड से एक्सपोजर हो गया। मतलब क्या हुआ, ये जो मदर की बॉडी थी ना, ये इसने अभी तक RH एंटीजन से इसका एक्सपोजर नहीं हुआ था, अब इसका RH एंटीजन से एक्सपोजर हो गया। ठीक, उससे क्या होगा, तो देखिए ये डिलीवरी तो नॉर्मल हो जाएगी, इस बच्चे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन चूंकि यहाँ पे RH एंटीजन का एक्सपोजर हो गया, इसलिए जो मैटरनल बॉडी है ना, तो ये देखिए इसने ये एंटीबॉडीज बना ली, ये RH एंटीबॉडीज है। ठीक है, इसने ये देखिए ये ग्रीन कलर से आपको दिख रही होंगी, ये इसने एंटीबॉडीज बना ली। अब मदर की ब्लड में जो की जो है RH एंटीबॉडी अभी तक नहीं थी, क्योंकि ये RH नेगेटिव मदर है, इसका कभी भी RH पॉजिटिव से एक्सपोजर हुआ ही नहीं। अब चूंकि एक्सपोजर हो गया प्लस ब्लड का, RH पॉजिटिव ब्लड का, इसलिए ये जो मैटरनल बॉडी है, मदर है, इसकी बॉडी ने RH पॉजिटिव के अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज बना ली। ठीक, फिर देखिए क्या होगा, इन रिस्पॉन्स टू द फीटल RH एंटीजन द मदर विल प्रोड्यूस एंटी RH एंटीबॉडीज। ठीक है, अब देखिए ये एंटीबॉडीज इसकी बॉडी में डेवलप हो गई। प्रॉब्लम तब होती है जब नेक्स्ट प्रेगनेंसी होती है। ठीक है, देखिए ये नेक्स्ट प्रेगनेंसी हुई जो है इस फीमेल को, ये फर्स्ट प्रेगनेंसी से इसको RH एंटीजन का एक्सपोजर हो गया, और ये नेक्स्ट प्रेगनेंसी इसको जब होगी ना, तो देखिए नेक्स्ट एक्सपोजर जब होगा तो अगेन ये जो फीटस है ये RH पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि ये हम लोग देख चुके हैं कि मदर निगेटिव है, फादर पॉजिटिव है, तो जो फीटस होगा वो RH पॉजिटिव होगा। तो जब ये फीटस जो है RH पॉजिटिव होगा ना, तो अब देखिए अब मदर की बॉडी में ये RH एंटीबॉडीज जो है ऑलरेडी प्रेजेंट है। ये एंटीबॉडीज प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटल RBCs को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। पॉइंट आपको समझ में आया? अभी तक जो है ये देखिए जो मदर है ये RH निगेटिव थी, इसके पास RH एंटीजन का एक्सपोजर नहीं था, इसलिए इसके पास एंटीबॉडीज नहीं थी, एंटी RH एंटीबॉडीज नहीं थी। लेकिन जब फर्स्ट डिलीवरी हुई और मैटरनल और फीटल ब्लड जो है एक दूसरे कांटेक्ट में जब आए, तो ये मदर जो है वो सेंसिटाइज हो गई RH एंटीजन से, और उसके अगेंस्ट इसने मतलब RH एंटीबॉडीज बना ली, एंटी RH एंटीबॉडीज बना ली। ठीक है, तो जब ये नेक्स्ट प्रेगनेंसी हुई और ये जो फीटस है इसका ब्लड ग्रुप जो है वो RH पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि इसका फादर जो है वो RH पॉजिटिव है और मदर RH नेगेटिव है। तो ये जो मदर की बॉडी है ना, ये ऑलरेडी ये जो प्रिपेयर्ड जो एंटीबॉडीज है इसकी बॉडी में, ये जो है इस प्लेसेंटा को क्रॉस करेंगी और ये जो फीटस है ना इसकी RBC को डिस्ट्रॉय कर देंगी। ठीक है, तो देखिए वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ द वुमेन बिकम्स प्रेग्नेंट विद अनदर RH पॉजिटिव फीटस, हर एंटी RH एंटीबॉडीज विल क्रॉस द प्लेसेंटा एंड डैमेज फीटल रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो ये जो फीटस होगा ना, इसकी RBCs को जो है पूरी तरीके से ये डैमेज कर देंगी, डिस्ट्रॉय कर देंगी, जिसका रिजल्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट ये हो सकता है कि ये जो फीटस है इसकी डेथ भी हो सकती है।
ठीक है, डेथ हो सकती है या इसको एनीमिया भी हो सकता है। ठीक है, तो ये केस आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, अभी हम लोग उसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो देखिए ये आपको डायग्राम मुझे लगता है बहुत अच्छी से समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार शॉर्ट में देख लीजिए कि फादर जो है RH पॉजिटिव है, मदर RH नेगेटिव है। जब इनकी जो है प्रेगनेंसी हुई तो ये जो फीटस है ना ये RH पॉजिटिव होगा। तो चूंकि मैटरनल मदर की जो बॉडी है वो RH नेगेटिव है, उसके पास RH एंटीजन का एक्सपोजर नहीं था। तो जब डिलीवरी हुई तो ये एक दूसरे के कांटेक्ट में ब्लड जो है इसके एक दूसरे के एक्सपोजर में आ गए, एक दूसरे कांटेक्ट में आ गए, जिससे मदर की बॉडी जो है वो सेंसिटाइज हो गई RH एंटीजन से और उसने एंटी RH एंटीबॉडीज बना ली, ये आपको ग्रीन से दिख रही हैं। तो जब ये नेक्स्ट प्रेगनेंसी हुई इसकी तो ये जो एंटीबॉडीज है ये इजिली प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाएंगी और इस फीटल आरबीसीज को डिस्ट्रॉय कर देंगी, जिस वजह से इस बच्चे की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये एक मेडिकल कंडीशन थी जिसको हम लोग इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अगर RH ब्लड ग्रुप की इनकम्पैटिबिलिटी हो गई तो कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है बॉडी में। ठीक है, इसीलिए हमेशा ब्लड ग्रुप की टेस्टिंग करी जाती है किसी भी प्रकार के मेडिकल ट्रीटमेंट से पहले। ठीक है, आइए इसी को हम लोग एनसीईआरटी से कवर कर लेते हैं। देखिए वही यहाँ पे केस जो है गिवन है कि an RH negative person if exposed to the RH positive blood will form specific antibodies against the RH antigen। ठीक है, फिर देखिए therefore RH group should also be matched before transfusion। a special case of RH incompatibility, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, RH incompatibility, अब ये क्या होता है ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मिसमैचिंग has been observed between an RH negative blood of the pregnant mother with RH positive blood of the fetus। ठीक है, फिर देखिए RH antigens of the fetus do not get exposed to the RH negative blood of the mother in the first pregnancy। फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। As the two bloods are well separated by placenta। ठीक है, फिर देखिए however during the delivery of the first child there is a possibility of exposure of the maternal blood to small amounts of the RH positive blood from the fetus। बस यही गड़बड़ हो गई। In such cases the mother start preparing antibodies against RH antigen in her blood। In case of her subsequent pregnancies the RH antibodies from the mother जो कि RH negative है can leak into the blood of the fetus RH positive and destroy the fetal RBCs। ये आपको याद रखना है। ठीक है, this could be fatal to the fetus or could cause severe anemia। ठीक है, एंड जॉइंडिस टू द बेबी। फिर देखिए दिस कंडीशन इज कॉल्ड इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ये आपके नीट के एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, दिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग एंटी RH एंटीबॉडीज टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इस कंडीशन को जो है अवॉइड किया जा सकता है। कैसे? एंटी RH एंटीबॉडीज जो है मदर को ट्रीटमेंट में दी जा सकती हैं ड्यूरिंग आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है, तो ये आई होप ये टॉपिक भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको RH ग्रुपिंग भी समझ में आ गई होगी, RH इनकम्पैटिबिलिटी का क्या केस है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस क्या होती है, कैसे ये वर्क करती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने जो है ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा, जहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स पढ़े, उनके एंटीजन एंटीबॉडी कैसे वो वर्क करते हैं, कि कौन जो है किसको ब्लड ग्रुप कौन सा ब्लड ग्रुप जो है किस ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड डोनेट कर सकता है, किससे रिसीव कर सकता है, कंपैटिबिलिटी क्या होती है, इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है, अगर जो है सेम ब्लड ग्रुप की जगह दूसरा ब्लड ग्रुप अगर जो है मिल जाता है किसी भी तरीके से तो क्या होता है, किस तरीके से डिस्ट्रक्शन होता है, ये सब हम लोगों ने आज की वीडियो में पढ़ा। तो अगर आज आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस सीरीज को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी सीरीज को कंटिन्यूएशन में, जहां पे हम लोग जो है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्लॉटिंग प्रोसेस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।